22 राज्य में इनका गवर्नमेंट रहने के बावजूद कोई फैसिलिटी जो कमिट किया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। पहले वहाँ पर सोने के टॉयलेट बोल रहे थे, पर्दे लगे दूसरे दुनिया के करोड़ों के, बताना चाहिए ना। झूठ का महल बनाने वाले बीजेपी है। ये 2100 रुपये जो बैंक का डिटेल लेके अभी ट्रांसफर करने वाला है, ये फंडा खोलेगा। देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस चीज का डंका बज रहा है केजरीवाल मॉडल का। मनीष सिसोदिया जी का कार्यालय और बीजेपी का कार्यालय पास है और हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं, वहाँ पे एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है बीजेपी के कार्यालय के आसपास। ये बताना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो भी सरकार अभी है या जो मौजूदा सरकार है या बीजेपी वहाँ पे पैसा देके लोगों को वोट खरीदती है। हाँ 100% है, तमिलनाडु का फार्मूला है वो। तो 70 में से 68 मान के चल रहे हैं हम। वहाँ पे कर सकते थे ना, इन्होंने 18,000 दिया है, तुम 36,000 दे सकते थे। नमस्कार, मैं दीपक यादव द बोल्ड माइक से। अब हम आ गए हैं आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में, जहाँ पे हम इनके कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे जानेंगे कि उनका वो किस किस चीज़ों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं जिनको वो जनता को जाके बताएंगे और वहाँ से वोट लेंगे। थैंक यू। जनता ने दिल बनाया है, इस बार केजरीवाल जी को बहुमत से जिताएंगे। हर जगह में हम जा रहे हैं। लोग जो बीजेपी जो है ना, जो कुकर्म जो कर रही है, जैसे बीजेपी वाले जाते हैं सब घेर के उनको बाहर कर देते हैं, आम आदमी को घर पे बिठा के चाय पिला रहे हैं। ये इसका प्रमाण है कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल बसे हैं। कोई भी हालत में ये बदलने वाला नहीं है। बीजेपी जितने भी पैसा बांटे, वो अभी हमारे पतौड़ी हाउस में कंबल बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे। लोग कह रहे हैं हम सब ले रहे हैं, लेकिन आचार्य जी इस बार हम केजरीवाल जी को ही वोट देने वाले हैं, क्योंकि इनका जो महाराष्ट्र में जो इन्होंने जो लड़की बहन योजना में जो पैसा बांटा था, जो अभी रिकवर का बात कर रहे हैं, ये कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग। 22 राज्य में इनका गवर्नमेंट रहने के बावजूद कोई फैसिलिटी जो कमिट किया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सो केजरीवाल जी जो कमिट किए हैं वो डिलीवर किए हैं। आचार्य जी, आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वो पैसे बांट रही है। इसका प्रमाण है, हम कहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब लोग सामने से आके बोल रहे हैं, मीडिया में मतलब हमारे रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वो ऑलरेडी साबित है। मतलब उसका इसी में हमारे वरिष्ठ नेता इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी किए हैं। सर 10 साल से बीजेपी की आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो ऐसा जनता को क्या आम आदमी पार्टी ने सर्व किया या दिया जिससे कि आम जनता वापस से आम आदमी पार्टी को जिताए? हर घर पे ना 10 से 15 हज़ार रुपया बच रही है। कैसे? कोई गवर्नमेंट इसके बारे में, आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है। बिजली का पैसा बच रहा है, स्वास्थ्य का जो पैसा बच रहा है, स्कूल का पैसा बच रहा है, महिलाओं का किराए का पैसा बच रहा है। ऐसा देश में कौन सा राज्य में ऐसा सुविधा दे रही है? तो ये एक मॉडल सेट हो गया है, ये कहीं दूसरा राज्य में नहीं दिखता है। इसलिए जो अभी जो अगला 10-15 गारंटी जो केजरीवाल साहब ने जो दिया है, ये प्रमाण होता है कि जो पास जो 10 साल में जो बेनिफिशियरी है उनको पता है ये केजरीवाल ही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। सर जैसा कि जब लास्ट टाइम चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो केजरीवाल जी ने अपना एक मुद्दा रखा था कि हम यमुना साफ़ कर देंगे 5 साल में। अगर मैं 5 साल में यमुना नहीं साफ़ कर पाया तो मुझे वोट मत देना। इस पर आप क्या कहेंगे? वो एक चीज़ उन्होंने आज भी एक्सेप्ट किया है, जो यमुना के बारे में जो आप जिक्र कर रहे हैं। जो 10 काम जो उन्होंने कमिट किया उससे डबल काम जो हुए हैं उसके ऊपर भी बात करना चाहिए आपको, क्योंकि जो नहीं किया वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जो उन्होंने जो कमिट किया है, बाकी जो भी स्कीम जो बोलो आप, जो सीनियर सिटीज़न को तीर्थ यात्रा का, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा का है, जो काफ़ी बाकी जितने भी स्कीम हैं उन्होंने किया है। एक नहीं हुआ है कभी कभी, क्योंकि बीजेपी वाले ने उनको अरेस्ट करवा के रख दिया, काम करने नहीं दिया, तो हुआ नहीं है। ही इज़ एक्सेप्टिंग द फैक्ट, ही विल डू द नेक्स्ट, ये जो इलेक्शन में वो पूरा करेंगे। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने उनको अरेस्ट करवा दिया, इस वजह से वो ये काम नहीं कर पाए? बिल्कुल, ये तो पूरा देश को, पूरा दुनिया को पता है कि काम करने कहाँ देते। एलजी का हर काम में एलजी को आगे करके ये कर रहे हैं। ये कहाँ देते हैं काम करने के लिए? इस बार जो आपने नए मुद्दे जो लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, एक बार उनके बारे में बताइए। 2100 रुपया जो महिला सम्मान योजना है, और जो बुज़ुर्गों को जो सीनियर सिटीज़न को जो पेंशन है 1500 का जो है, काफ़ी ऐसा गारंटी है जो सर ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है। निश्चित रूप से ये इसके ऊपर कैलकुलेट करके उन्होंने किया है और वो निश्चित रूप से लोगों को मिलने वाला है। पीपल आर हैप्पी।
ये अभी जो ये फॉर्म भरवा रहे हैं ना जुग्गी में, जो जुग्गी का जो ये होगा, जुग्गी का घर मिलेगा, ये सब फेक कर रहे हैं। लोगों को समझ गए हैं, लोग भी इसके ऊपर सतर्क हो चुके हैं। सर बीजेपी के किसी एक कार्यकर्ता से मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था आम आदमी पार्टी पे कि जो भी ये बहनाओं को 2100 रुपये देने के नाम पे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या बुजुर्गों का जो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं घर घर जाके, उसमें उनको पैसा मिलने की बजाय उनके अकाउंट से पैसा कट रहा है। तो वो इस पे आप क्या ये बोलेंगे? ना झूठ का महल बनाने वाले बीजेपी हैं। ये 2100 रुपये जो बैंक का डिटेल लेके अभी ट्रांसफर करने वाला है, ये फंडा को लेगा। हम लोग ने एक्चुअली जो है ना गवर्नमेंट, ये जो स्कीम जो है गवर्नमेंट बनने के बाद जो है ये महिला सम्मान योजना शुरू होगा, वो अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इन लोग ने जो 2100 रुपये जो 1100 रुपये जो बांटा है, बच्चों का कसम खिलवाया इन लोगों ने, तो वहाँ पे अकाउंट का डिटेल क्यों लिया फिर? ठीक है आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस बार कितनी सीटें अपनी देखते हो दिल्ली में, कि कितनी सीटें से चुन के आ पाएंगे? आप हर चौराहे पे, हर कॉर्नर पे जाओ, हर जगह पे आम आदमी पार्टी का लहर चल रही है। इसके लिए बीजेपी बौखला गई है। ये जो लास्ट टाइम का रिजल्ट है उसको हम बीट कर रहे हैं इस बार, ये 100% है। आप ये कह रहे हो लास्ट टाइम जो आपकी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी? 100%। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिस्टर आचार्य जी, सुरेश आचार्य जी। शेखर जी, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? अभी आप देखिए, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे जो काम किया है दिल्ली में, वो पंजाब तक पहुँचा, फिर वहाँ पे भी सरकार बनी है। कई राज्यों में जितने सरकार है पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं कर पाया। आज का सोशल वर्कर जो अरविंद केजरीवाल जी है ना, पिछले सरकार के पहले 15 साल उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में जाके काम किया था सोशल वर्क के जैसा। वहाँ पे जो परिवर्तन जो संस्था एनजीओ जो चलाते थे ना, वो टाइम पे टैंकर माफिया और राशन माफिया चलता था, ऐसे खुलासे उन्होंने किए। तो उनको पता था ग्राउंड में कितने हमारे जैसे लोग जो रहते हैं ना, उनको क्या चाहिए, कौन सी फैसिलिटी चाहिए। तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, वाटर सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में इतना बढ़िया काम किया कि जितने अदर स्टेट्स है वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा बंदा चाहिए, नहीं तो वैसी गवर्नमेंट जो वैसा गवर्नर है हमको चाहिए। तो आपने देखा होगा कि गुजरात में 40% वोट दिए हैं, 14% वोट मिले हैं और 40 लाख वोट दिए गुजराती लोगों ने। वहाँ पे 5 MLA जीते हैं कि चाहते हैं कि लोग देश भर में अरविंद केजरीवाल के जैसा मॉडल यहाँ पे भी आए, ईमानदार मॉडल्स। सर जैसा कि देश की सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी बिकॉज ऑफ गुजरात इलेक्शन एंड पंजाब इलेक्शन, अभी यहाँ पे जो बीजेपी द्वारा जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है जो बाहर से यानी कि पंजाब से, गुजरात से लोगों को बुला के यहाँ पर लोगों का प्रसार कर रही है। आपको जैसे पता है पिछले 2020 में जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने 200 MP लेके आए थे यहाँ पे डोर टू डोर बांटने के लिए पॉम्पलेट्स। तब उनको गाड़ी नहीं दिखी थी और बोल रहे हैं कि पंजाब से गाड़ी आ रही है, वहाँ से गाड़ी आ रही है। भाई कार्यकर्ता है, उनके सपोर्टर है, गाड़ी देश भर से भी आएंगी, तमिलनाडु से आएंगी, आंध्रा से आएंगी, कर्नाटक से आएंगी, सब गाड़ी घूमते हैं। आप क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये पंजाब से गाड़ी घूम रही है? ये आपको लास्ट टाइम में परवेश वर्मा जी को यहाँ पे उन्होंने MP इलेक्शन में टिकट नहीं दिया क्योंकि पहचान गए बीजेपी वाले खुद कि ये कैंडिडेट के लायक नहीं है, फिर आज MLA के सीट पे उनको उतार रहे हैं। सर जैसे कि बीजेपी हमेशा से इल्ज़ाम लगाती रही है आम आदमी पार्टी पे कि ये मुस्लिम सपोर्टर पार्टी है, किसी एक धर्म को लेकर सपोर्ट करती है, लेकिन इस बार जो केजरीवाल जी ने सारे धर्मगुरुओं को जो पेंशन या उनकी सम्मान राशि देने का वादा किया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी जो बनी है आम लोगों की पार्टी है, इसमें कोई धर्म जुड़ता ही नहीं है। सर शीश महल आम लोगों का नहीं है। अभी देखो, अरविंद केजरीवाल जी का महल नहीं था वो, फिर भी उन्होंने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, वो CM हाउस है। तुम्हारा बीजेपी का अगर वहाँ पे CM बनता है उसको भी वहीं बैठना पड़ेगा, और एक बार जाके देखते हैं, संजय सिंह जी और अतिशी मैडम गए थे वहाँ पे, तुम दिखा दो लोगों को, मीडिया वालों को दिखाओ कि कौन सा महल है। वहाँ पे सोने के टॉयलेट बोल रहे थे, पर्दे लगे दूसरे दुनिया के करोड़ों के, बताना चाहिए ना, तो लोगों को उन्होंने नहीं बताया। सर जैसा कि हम लोग देखते हैं फ्रंट मीडिया में हमेशा यही चलता रहता है, शीश महल, तो इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? तो देखो, बीजेपी वाले काम पे वोट तो नहीं मांग रहे, वो महल के ऊपर वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे लाल किला है, उसके ऊपर भी वोट मांगना शुरू कर देंगे, मेरे को लगता है वो उनके ऊपर भी वोट मांगेंगे थोड़े दिन में कि लाल किला हमने किया है। पहले तो उन्होंने राम पे वोट मांगे, फिर हनुमान जी पे, फिर वो भगवान पे।
अब मेरे को तो लगता है लोगों से टक्कर नहीं ले रहे, भगवान से भी डायरेक्ट। तो इस बार सर केजरीवाल जी ने भी तो यही उनका फॉर्मूला अपनाया है कि उन सारे ग्रंथियों को सम्मान राशि देने के बाद ये भी तो वही सेम बीजेपी वाला इल्जाम वो भी लगा रहे हैं। जी देखिए, पिछले 14 साल से 15 साल से जो काम कर रहे थे बीजेपी वाले, झूठ, इनको हम तरक्की पे रास्ते पे लेके आ जाएंगे, ये धर्म को हम वो देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने फर्स्ट किया था, उनकी तो 22 राज्यों में सरकार है, वहाँ पे कर सकते थे ना। इन्होंने 18,000 दिया है, तुम 36,000 दे सकते थे, लेकिन कहीं नहीं दिया। तो इन्होंने बोला है कि देना, इसलिए इस तरह दिया जाता है। अगर हम लोग कोई घोषणा करते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, पुजारी को देना चाहते हो, मालवी को देना चाहते हो, तो इस तरह मदद करना चाहते हो, इस तरह करते हैं मदद। लेकिन आप नहीं करते, खाली घोषणा, बोलो जय श्री राम, बोलो हनुमान, मतलब ये बोलने से आस्था रहनी चाहिए। भगवान पे सबकी आस्था रहती है, पूजा करते हैं, सब लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं लेके आते हैं। सर आप पंजाब से हैं, क्योंकि पंजाब में एक मुद्दा सबसे ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा जो उठाया जाता है वो ये है कि किसानों का मुद्दा, उसको लेके आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं? देखो, पिछले, आपको तो पता है, 2 साल 3 साल पहले ऐसे 3 कानून लेके आए थे किसानों के लिए कि उनका भला हो जाएगा, फिर वापस ले लिए उन्होंने। जब किसान बैठे कि ये हमारे फ़ायदे के नहीं है, जितना लैंड है आप तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, तो ये तो किसान के फ़ायदे नहीं थे। ऐसे कानून लेके आ रहे हैं उनके ऊपर, वो भी लोग, किसान भी बस हो गया है लोगों को, हम किसके लिए उनकी आय दुगना करेंगे, उनको MSP ला के देंगे। ये कितने उन्होंने जो जुमले किए थे, वो बाद में उनको पूछते हैं आपने बोले थे, नहीं हमने नहीं बोले थे, ये जुमले थे बोलते हैं। कोई सर ऐसे 5 पॉइंट मुझे बताइए, 5 कि जिससे कि बीजेपी को लोग ना चुने और आम आदमी पार्टी को ही चूज करें। आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी को क्यों चुनना चाहिए कि ये काम की राजनीति करते हैं, काम करना जानते हैं, और लोगों की जो सुविधा रहती है, मूलभूत जो हक लोगों को मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। जो ये बीजेपी है, उनको ना क्यों ना चुने बोलो तो ये खाली देश धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख जैन सबको अलग करने का काम करते हैं और एक धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। इसको ना चुने, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। पिछले आपने देखा होगा 5,000 साल से चली है कि पहले राजाओं का राज चला, बाद में मुगल राज चला, बाद में ब्रिटिश राज चला। वो लोगों का भी काम था कि डिवाइड एंड रूल, ये लोगों का भी काम है डिवाइड एंड रूल, मतलब एक साथ लेके नहीं आ चाहते। लोगों का चाहिए क्या भाई, हमको क्या चाहिए? कभी तुमने पूछा? उनकी मन की बात बताओ ना। आप आपके मन की बात 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा करेंगे तो फायदा क्या होगा? आप लोगों की मन की बात बोलो, लोगों को क्या चाहिए, और इसलिए ना चुने बीजेपी को। मैं सर जैसा कि बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रहती है कि आपका जो मोहल्ला क्लिनिक जो मॉडल था वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया है दिल्ली में। देखो, हम लोग मोहल्ला क्लिनिक अब कम से कम 20 से ज़्यादा हम लोग मोहल्ला क्लिनिक घूम चुके हैं, और वहाँ के लोगों ने बोला है कि ये मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई मिलती है हम लोगों को, हम लोग बाहर जाने से हमारा 1,000 रुपये बच जाता है। तो गरीब लोगों का जब 1,000 रुपये वहाँ पे जाने का बच रहा है, तो ये बीजेपी को वाले के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? लोगों का पैसा बच रहा है, गरीब लोगों का। तुम भी बनाओ ना। अब अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं दिल्ली में, आप 50,000 खोलो, आपकी तो देश भर में सरकार है। बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पे इनसे बात किया, इन्होंने बखूबी हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर किया। अभी हमारे साथ एक और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, हम उनसे मिलेंगे। मैं सर, आपका नाम? मेरा नाम ओमदेव पटेल है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे बीजेपी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सर कैसे देखते हैं आप राजनीति को, मध्य प्रदेश की राजनीति को और यहाँ की राजनीति? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में फ़र्क बता रहा हूँ सर। वहाँ पे 10 यूनिट के 12 रुपये यूनिट के हिसाब से लगा लीजिए, 100 यूनिट के 1,200 रुपये लगते हैं। यहाँ 200 यूनिट फ्री है। इसके बाद महिलाओं को यहाँ 2,100 रुपये सम्मान राशि दे रहे हैं। महिलाओं का बसों में किराया मुफ्त है। वहाँ पे बसों में किराया भी लगता है। और मैं बात करूँ खेती की, तो खेती के अंदर मध्य प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं। सर बीजेपी की सबसे वहाँ पे जो जिसको लेके उन्होंने सरकार में दी लाडली योजना, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो एमपी में? हाँ, लाडली योजना के तहत जो महिलाओं के रजिस्ट्रेशन चुनाव के पहले हुए थे, सिर्फ उनको ही लाभ मिल रहा है, और वो भी उसमें से भी छटती होने लगी है। सारी महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा। किस आधार पर छठी हो रही है? वो इस आधार पर छटती हो रही, उसमें कुछ कंडीशन लागू कर दी है उन्होंने, जैसे कि गवर्नमेंट में जो है उसकी महिला को नहीं मिला, जिसके ऊपर 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसको नहीं मिलेगा,
जो सरकारी पद पे हैं उनको नहीं मिलेगा। मात्र जो सीमांत किसान है 2.5 एकड़ से नीचे, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इसका लाडली बहना का लाभ मिल रहा है वहाँ पे। इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने, आपको क्या लगता है? देखिए, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस चीज़ का डंका बज रहा है केजरीवाल मॉडल का। तो दिल्ली के अंदर महिलाओं को जो सम्मान दिया है 2100 रुपये का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके बाद शिक्षा का पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसों में महिलाओं का किराया फ्री है। इसके कारण, और ये वास्तव में है, ये फेंका फाकी नहीं है, क्योंकि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार भी चौथी बार माननीय केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही। तो जैसा कि आपने समझा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी में पूरा जोश और उत्साह के साथ में ये लोग को पूरा कंफर्म करते हैं कि हमें यहाँ पे दोबारा सरकार जो है बनाने में समर्थ रहेंगे। दिनेश जी, आपको क्या लगता है किस तरीके की राजनीति यहाँ पे हो रही है दिल्ली में, और किस तरीके की एमपी में हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ पे जो राजनीति चल रही है बीजेपी के द्वारा, बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। कहीं पे पैसे बांट रहे हैं, कहीं पे जूते बांट रहे हैं, तो कहीं पे मतलब यहाँ पे कुल मिला के जुमलेबाजी चल रही है, झूठ चल रहा है। सर, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे बांट रहे हैं। बिल्कुल बांट रहे हैं। परवेश वर्मा जी सरेआम उनके घर पे बुला के लेडीज़ों को पैसे बांट रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको बीजेपी पे वोट डालना है, और आप लोगों ने, मीडिया वालों ने उनको पकड़ा है। सर, बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनके अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बात है। केजरीवाल जी ने 2100 रुपये का उनको बताया है कि चुनाव के बाद आपको जैसे सरकार आती है तो 2100 रुपये मिलेंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन खाली करा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे उनको। बीजेपी वाले सर हमेशा से आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि न तो जो दिल्ली में कूड़े के ढेर थे वो ख़त्म हुए, ना ही रोड उतने अच्छे बने, ना ही यमुना साफ़ हुई। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, रोड भी यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, बहुत सारे रोड अभी उनने बना दिए हैं। और एमसीडी भी हमारे आम आदमी पार्टी के पास जब से आई है तो कचरे के ढेर भी साफ़ होना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे केमिकल डाल के वो ख़त्म कर रहे हैं सभी कचरे के ढेरों को। यमुना के ऊपर क्या कहेंगे? यमुना जी साफ़ नहीं हुई अभी। देखिए, यमुना का ऐसा है कि यमुना अभी हरियाणा से जो पानी आता है, तो उन लोगों ने अभी लेटेस्ट में उसमें केमिकल डाला है ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी साफ ना मिले। बट सर, केजरीवाल जी तो हमेशा से आरोप लगाते रहते हैं कि सारा पानी जो आता है वो हरियाणा से आता है, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो वो गंदा करके भेज रही है। बिल्कुल करके भेज रही है, क्योंकि कल भगवंत मान जी की सभा थी, तो आपने सुना होगा कि वो जब पंजाब से पानी छोड़ते हैं, उत्तराखंड से आता है पानी जो भी आता है हरियाणा में, तो बिल्कुल साफ़ पानी आता है, उसकी जाँच होती है, वो ठीक होता है। लेकिन हरियाणा से जब दिल्ली के अंदर पानी आता है तो उसमें वो गंदा हो जाता है। कई सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही है सर, जो कि बीजेपी वाले हमेशा दिखाते रहते हैं मीडिया को कि पानी जो है टोटी से बहुत ही गंदा आ रहा है। ज़रूर फ्री में दे रहे हैं पानी, यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, बट पानी का क्या? ये कुछ एक वीडियो है जो एडिट करके भेज रहे हैं वो लोग, कहीं से गंदे टंकी में पानी डाल देते हैं और उसको दिखा देते हैं। एक आधा वीडियो आपने देखा होगा। एक आधा वीडियो, हाँ बिल्कुल। ये बाकी आप जनता से, हमने जंगपुरा में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे हमने देखा है पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, और जनता से पूछते हैं कितने टाइम पानी आता है तो बोलते हैं 2 टाइम पानी आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी से मुझे याद आया, मनीष सिसोदिया इस बार क्यों नहीं अपनी सीट से लड़ रहे हैं? क्यों उन्होंने अपनी सीट किसी और को दे दी? देखिए, वो शिक्षा के जनक हैं, और शिक्षा के जनक की सीट थी पड़पनगंज, और पड़पनगंज में अभी अपने जादव जी आ गए हैं, तो वो टीचर हैं। टीचर होने की वजह से उनको वो सीट दे दी गई है, और वो जंगपुरा में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि पड़पड़गंज क्या जीत पा रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जीतेगी, पड़पड़गंज भी जीतेगी और जंगपुरा भी जीतेगी। कितनी सीटें आएंगी इस बार आपके हिसाब से? हम बोल रहे हैं कि 67 से इस बार और भी बढ़ सकती है सीट। पिछली बार जो 67 आई थी, इसके पहले अभी 62 आई थी, फिर 61, तो 70 में से 68 मान के चल रहे हैं हम कि 2 सीट अगर बीजेपी ले जाए तो कौन सी 2 सीट सर बीजेपी ले जाएगी? जिसमें उनने काम किया होगा, क्योंकि किसी ने काम तो किया नहीं है बीजेपी वालों ने। अगर एक आधे विधायक होंगे जो काम किया होगा तो वो वहाँ की सीट आ सकती है। क्या लगता है सर, कौन सी 2 सीटें हैं बीजेपी इस बार जो आप सर? ये तो क्या है कि हम पूरी 70 विधानसभा नहीं घूमे, लेकिन क्या है, हमें जहाँ देखा, हमने अभी 6-7 विधानसभा में प्रचार भी करके आए, और हमें जो सर ने बोला कि 68 सीट पक्के में पूरी आएगी, क्योंकि 2 सीट तो विपक्ष में बैठने के लिए भी तो रखेंगे।
2 सीटें आप विपक्ष में बैठने के लिए रख रहे हैं, 68 सीटें इस बार केजरीवाल जी लेके आएंगे, आपका ये कहना है? कांग्रेस का हमने यहाँ 7-8 विधानसभा में हम लोग प्रचार कर चुके हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस का झंडा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सर कांग्रेस तो आपका ही पुराना साथी है सर, इंडिया अलायंस का साथी है। अभी हम उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तो हम तो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस और बीजेपी आपके पुराने साथी रहे हैं वो। पुराने साथी भले ही है, लेकिन विधानसभा में हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस का, और मैं आपको बता दूं, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया जी का कार्यालय और बीजेपी का कार्यालय पास पास है। और हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं, वहाँ पे एक कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा है बीजेपी के कार्यालय के आसपास। आप ये सर बहुत बड़ा एक आरोप लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको कि आप अगर जाएंगे कार्यालय के ऊपर तो झंडे वंडे लगे हैं, सब बैनर लगे हैं, लेकिन कार्यालय के आसपास एक आदमी भी नहीं है। सर आप एमपी से दिल्ली आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पे आके बहुत बड़ा आरोप बहुत बड़ी पार्टी पे लगा रहे हैं कि उनके जो कार्यालय है उसमें कुत्ता भी नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है, कुत्ते मतलब नज़र भी नहीं आ रहे हैं आसपास। और सर दूसरी इंसान तो आ रहे होंगे। इंसान कहाँ से आएंगे जब कुत्ते नहीं आ रहे तो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वो लापता हो चुके हैं जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जब से मनीष सिसोदिया जी आए हैं वहाँ के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत ज़्यादा कि पूर्व से पूर्वांचली जितने आए हुए हैं उनके बारे में बीजेपी ने कुछ बोला था, आम आदमी पार्टी उस चीज़ को कैसे देखती है? देखिए, पूर्वांचली, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो भी लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये संजय सिंह जी ने भी बोल दिया है, केजरीवाल ने बोल दिया है। वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं सर उनके? वोट इसलिए कटवाए जा रहे हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा वोट मिलते हैं हमको, क्योंकि हम उनका काम करते हैं, क्योंकि वो किराए पर। बीजेपी इल्जाम लगा रही है सर, आम आदमी पार्टी उनके वोट कटवाने के लिए लिस्ट डाली है उन्होंने। आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 11,500 नई दिल्ली से उनके वोट कटवाए गए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के, क्योंकि वो लोग केजरीवाल जी को जिताते हैं। तो इसलिए बीजेपी झूठ बोलती है और झूठ के ही काम करती है, और वो पूरी तरह से चुनाव हार रही है। सर उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों ही जगह, एक जगह बीजेपी की प्रॉपर सरकार है यूपी में और बिहार में उनके गठबंधन की सरकार है। तो आप कैसे ये देख सकते हैं कि वहाँ से जो लोग आए हुए हैं वो आम आदमी पार्टी को चूज़ कर रहे हैं? सर वो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उन्हें धर्म और राजनीति से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को चॉइस कर रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि इन लोगों को क्या धर्म और राजनीति में नहीं बांट पा रहा है, इसलिए उनने कि भैया इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। इस बार बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगाया है कि धर्म और उसका कि आपने धर्मगुरुओं को सम्मान राशि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो उसको कह रहे हैं कि ये लुभावना ऑफर दिया जा रहा है धर्मगुरुओं को। इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए सर, यहाँ पे मंदिरों में पुजारी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा। सर पुजारी काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं मंदिरों में। बहुत बड़ा काम होता है, जब 4 बजे आदमी उठता है, नहा धोता है और पूजा करता है, तो वो सबसे बड़ा काम होता है। सर अगर हम पुजारियों को उनके पूजा के बदले कुछ देने लगेंगे तो ये तो जॉब होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। अगर वो पूजा कर रहे हैं तो उनके भी घर के बच्चे होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, तो उनको पालने के लिए कम से कम अगर केजरीवाल जी उनको कुछ दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बीजेपी फालतू का आरोप लगा रही है, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, ना गरीब को दे पा रहे हैं, ना शोषित पीड़ित वंचित किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, ना महिलाओं को दे पा रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, झूठ तो बोलेंगे। और सीट जीतने के लिए जुमलेबाजी की सरकार है बीजेपी, आपको पता ही है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो इसलिए वो हर किसी पे आरोप लगा देते हैं। नमस्कार, अब मैं आ चुका हूँ तमिलनाडु के। यहाँ पे मुझे कुछ कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में। हम उनसे जानेंगे कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों आएगी, आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कर रही है कि वापस से हैट्रिक लगाएगी जीत की। नमस्कार सर। आम आदमी पार्टी और एजुकेशन और आके जो हॉस्पिटल्स जो इसमें पूरा आके ना 100% इफेक्ट देके पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए आराम से 3rd टाइम भी नहीं 4th टाइम भी आम आदमी आएगा, उसमें कुछ शक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छी की है, इस वजह से आम आदमी पार्टी वापस से यहाँ पे आएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन। तो तमिलनाडु में आपके हिसाब से क्या है अभी, आम आदमी पार्टी कितनी स्ट्रांग है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में ज़रा कम है, मगर काम जहाँ जहाँ है वो अच्छा कर रहा है। क्या आप दिल्ली के मॉडल को लेके तमिलनाडु जा रहे हैं? ज़रूर ज़रूर 100% सेम। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सीएम भी इधर आए थे, हिंदी था। सीएम आके ना इधर आके देख के जाके, हमारे सीएम भी तमिलनाडु में आके वो एजुकेशन सिस्टम में लिए जो अमाउंट देते ना 1000-2000, वो आके वो ओपन करके गए थे। और मैं भी 2014 का आम आदमी का कैंडिडेट हूँ, 2014 में MP खड़ा मैं।
तमिलनाडु खड़े हुए थे, कहाँ से? हाँ, तमिलनाडु में। हाँ मैं तमिलनाडु में। तो हम जो बात कर रहे हैं वो तमिलनाडु के एमपी जो खड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से 2014 में, उनसे बात कर रहे हैं। और सर बताइए, आप दिल्ली में, आप दिल्ली के इलेक्शन को कितना अलग देखते हैं तमिलनाडु के इलेक्शन से? तमिलनाडु और दिल्ली का बहुत डिफरेंट है। तमिलनाडु फुल पेमेंट का इलेक्शन है। पेमेंट का जैसे? पेशेंट इधर आके वो जो तमिलनाडु का जो पेमेंट का इलेक्शन है 100% बीजेपी इधर कर रही है। एक एक वोटर के लिए पैसा दे रही है, शराब दे रही है, झूठ बोल रही है, धमका रही है, सब कर रही है। सर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वो यहाँ पे आके लोगों को पैसा दे रही है, जो कि तमिलनाडु का पॉलिसी है। हाँ, तमिलनाडु का पॉलिसी बीजेपी आराम से कर रही है। तमिलनाडु का सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो भी सरकार अभी है या जो मौजूदा सरकार है या बीजेपी वहाँ पे पैसा दे के लोगों को वोट खरीदती है? हाँ 100% है, तमिलनाडु का फार्मूला है वो। बट सर शिक्षा के मामले में अगर मैं देखता हूँ तो दिल्ली से ज़्यादा लोग शिक्षित तमिलनाडु में जो रेशियो में देखता हूँ, तो ऐसा क्यों कि जो शिक्षित लोग कैसे पैसा ले रहे हैं? नहीं, तमिलनाडु में ना 100% ऐसा नहीं है सर लेकिन एजुकेशन जो परसेंटेज है वो तमिलनाडु की ज़्यादा है अनदर दिल्ली। एजुकेशन तो पेमेंट में चल रहा है ना तमिलनाडु। सर एजुकेशन भी वहाँ पेमेंट से आ रही है? पेमेंट से ये चल रहा है ना। कॉलेज बड़े बड़े कॉलेज है, पूरा फ्री कॉलेज तो नहीं है ना। तमिलनाडु का गवर्नमेंट का आके ना एजुकेशन आके ना गवर्नमेंट का एजुकेशन पूरा है। ओके तो आपको क्या लगता है सर, इस बार आपको तमिलनाडु में वापस से आम आदमी सीट आम आदमी का जो फ्री एजुकेशन जो टॉप है वो आके तमिलनाडु में आने का है। जो हेल्थ का जो आम आदमी का है वो आके तमिलनाडु में आने का है। इसके लिए हम इधर आके काम करके यहाँ से लेके जाएंगे तमिलनाडु को। आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके यहाँ की जनता से मिलके यहाँ के जो मुद्दे उनको देख के और यहाँ के बाद आप तमिलनाडु में वो सेम चीज़ें फॉलो करेंगे? फॉलो करने के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी तमिलनाडु में कब तक सरकार बनाने में सक्षम रहेगी? जाएगा दिल्ली में अचानक आया ना वैसे ही आ जाएगा। आप ये कह रहे थे सर दिल्ली में अचानक जब आया था बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, तो क्या ऐसा तमिलनाडु में होगा? आएगा। तमिलनाडु में सर भरोसा करना ही पड़ेगा, दूसरा क्या करना है? काम करने का, भरोसा करने का, फिर देने का नहीं देने का खुदा का काम है। अच्छा, देने न देने का खुदा का काम है, काम करना है हमको। सर तमिलनाडु में अभी तो बीच आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में भी नहीं है। नहीं है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि एकदम से जैसे यहाँ हुआ वैसा हुआ? नहीं, एक 2014 में इलेक्शन में खड़े थे, लोकल बॉडी में खड़े, उसमें एक दो हमारे व्यक्ति जीते हैं। उधर भी हमारा खाता खुल गया, मगर एमएलए का नहीं खुला। बस एमएलए एमपी का नहीं खुला है, बस वो लोकल का जो काउंसलर है, जो पंचायत का है, उसमें खुल गया हमारा खाता। तमिलनाडु में सर इंडिया गठबंधन का आपने इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस हुआ था, तो इस बार दिल्ली में नहीं हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो बराबर ही है ना। वो आके ना वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पे अभी आप नहीं बोलना चाहेंगे? ज़रूर। चलो।